Dear students, myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज जो ये वीडियो है वो बीकॉम पार्ट सेकंड ABST के फर्स्ट पेपर है जो कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग से संबंधित है। और इसमें कॉरपोरेट अकाउंटिंग के जो टॉपिक है वो है अंशों का निर्गमन, हरण एवं वापसी खरीद वाला जो चैप्टर है उसमें से है। और इसमें मैंने आपको अंश निर्गमन की जो प्रोसीजर बताई थी वो अपन कितने तरीके से कर सकते थे वो मैंने पहले भी बताया था कि अंशों को सममूल्य पर निर्गमन कर सकते हैं, प्रीमियम पर निर्गमित कर सकते हैं और कुछ शर्तों के साथ बट्टे पर भी निर्गमन कर सकते हैं। तो अंश निर्गमन की जो प्रोसीजर थी उसमें मैंने आपको इससे पूर्व वाले वीडियोज़ में बताए थे कि अंशों को अपन किस प्रकार से निर्गमन करते हैं और सममूल्य पर जब निर्गमन करते हैं तो उसकी क्या प्रविष्टियाँ की जाती है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। और आज बता रहा हूँ अंशों का प्रीमियम पर निर्गमित करना, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पर अपन अंशों का इश्यू करते हैं तो सर्वप्रथम तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि प्रीमियम पर किस प्रकार से इश्यू किया जाता है। तो अंकित मूल्य से अधिक मूल्य, जैसे 10 रुपये का शेयर है और उसको 12 रुपये में, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जब अंश निर्गमित किए जाते हैं तब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया हुआ कहते हैं। अंश के निर्गमन मूल्य में से अंकित मूल्य को घटाने पर जो राशि शेष रहती है वह प्रीमियम कहलाती है। जो राशि बच जाती है वो प्रीमियम कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि 10 रुपये का शेयर है और उसको अपन 12 रुपये में इश्यू कर रहे हैं तो उसका अंकित मूल्य जो है वो है 12 रुपये, और अंकित मूल्य है 10 रुपये और जो निर्गमित मूल्य है वो ज़्यादा है 12 रुपये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस 2 रुपये होगा वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। इस प्रकार से ये प्रीमियम का होगा। और दूसरे तरीके से बता देता हूँ मैं आपको कि वह प्रीमियम या प्रीमियम किसे कहते हैं, यह आपको कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सेबी ने अंशों के प्रीमियम निर्गमन संबंधी कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं जो कि 11 जून 1992 को निर्गमित किए हैं। कोई भी कंपनी इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 में अंश प्रतिभूति या प्रीमियम के प्रयोग के विषय में प्रावधान है। ये कौन सी धारा है? कंपनी एक्ट 2013 की धारा 52, याद रखना। अंश प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की कुल रकम प्रतिभूति प्रीमियम खाते में क्रेडिट कर दी जानी चाहिए और अंश प्रीमियम का प्रयोग कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 में बताए गए कार्यों के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं किया जाना चाहिए। यदि इसका प्रयोग अन्य किसी कार्य के लिए किया गया है तो कंपनी विधान के अनुसार अंश प्रीमियम अन्य प्रयोगों के कारण हुई कमी को अंश पूंजी की कमी मानी जाएगी और कंपनी तथा कंपनी के संचालक अधिकारी उन्हें दंडों के भागी होंगे जो अंश पूंजी की कमी करने की स्थिति में होते हैं। एक सार्वजनिक निर्गमन में सेबी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक कंपनी विशेष परिस्थितियों में सामान्यतः निवेशकों तथा आरक्षित वर्ग के निवेशकों के लिए अंश प्रीमियम के अलग अलग दर रख सकती है। आरक्षित वर्ग के सामान्यतः NRI, प्रवर्तक, विदेशी वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड को सम्मिलित किया जाता है। अब क्या है कि कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंशों को निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का उपयोग, कोई 2 उपयोग बताइए या कोई 4 उपयोग बताइए। 2 उपयोग पूछेगा 2 नंबर का, 4 उपयोग पूछेंगे तो 4 नंबर का। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए ये उपयोग मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंडर सेक्शन 52 के अनुसार अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो वो कार्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी के अनिर्गमित अंशों को कंपनी के सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश के रूप में निर्गमित करना, बोनस अंश के रूप में निर्गमित करना हो तो प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करना हो, अंशों और ऋण पत्रों को निर्गमन संबंधी खर्चे, उन पर दिए गए कमीशन अथवा बट्टे को अपलिखित करना हो और शोधनीय अधिमान अंशों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम के लिए प्रावधान करना। स्वयं के अंशों को धारा 68 के अंतर्गत वापसी खरीद बाईबैक भी कर सकता है। यह इस प्रकार
प्रतिभूति प्रीमियम की रकम को लाभ और सामान्य संचय समान सदस्यों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता तथा प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा रकम कंपनी के पूंजीगत संचय माना जाता है, कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। इसकी जो प्रविष्टि होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस प्रकार से ये प्रविष्टियाँ इसकी हो जाएगी। और इसके बाद अपन बात करते हैं अंशों का बट्टे पर निर्गमन। अंशों का बट्टे पर निर्गमन, अंशों का बट्टे पर किस प्रकार से निर्गमन करते हैं, तो सर्वप्रथम अपने को मालूम होना चाहिए कि बट्टा कहते किसे हैं। तो जो अंकित मूल्य और निर्गमित मूल्य में जो अंतर था वो ज़्यादा होते, अंकित मूल्य अगर कम होता और निर्गमन मूल्य अधिक होता और अंकित मूल्य कम होता है, तो उसे जब अंशों का निर्गमन मूल्य उसके अंकित मूल्य से ज़्यादा होता है तो वो तो प्रीमियम होता है, और इसके जस्ट उल्टा हो कि निर्गमन मूल्य और उनके अंकित मूल्य से कम होता है तो अंश बट्टे पर निर्गमित किए हुए माने जाते हैं। निर्गमन मूल्य एवं अंकित मूल्य का अंतर बट्टा कहलाता है। उदाहरण के लिए अपन मान सकते हैं कि जैसे अंकित मूल्य 10 रुपये हो और अंशों का निर्गमन मूल्य 9 रुपये हो तो 1 रुपया बट्टा होगा। जब अंशों का निर्गमन मूल्य और उनके अंकित मूल्य से कम होता है तो अंश बट्टे पर निर्गमित किए हुए कहे जाते हैं। निर्गमित मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर बट्टा कहलाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 में अंशों के बट्टे पर निर्गमन करना निषेध कर दिया गया। जो कंपनी एक्ट 2013 में बना उसमें कंपनी के अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकते हो, निषेध कर दिया है। अतः इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को जिस दिन कंपनी एक्ट 2013 लागू हुआ उसके पश्चात की किसी भी तिथि को अंशों का बट्टा मूल्य डिस्काउंट प्राइस पर निर्गमन करना कानूनन अवैध है। यदि कोई कंपनी अधिनियम 2013 की इस धारा का उल्लंघन करती है तो उस पर न्यूनतम 1 लाख एवं अधिकतम 5 लाख से अर्थदंड लगाया जाएगा तथा कंपनी को इस दोष के लिए दोषी प्रत्येक अधिकारी के लिए भी उपयुक्त राशि के बराबर अर्थदंड एवं 6 माह तक का कारावास की सज़ा निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपवाद यह है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 अंडर सेक्शन जो 54 है वो अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने की मनाही करती है। 54 मना करती है, परंतु इस धारा में एक अपवाद है का भी उल्लेख है। यह अपवाद स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन का है। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन का है। अतः स्वेट इक्विटी अंशों की शर्तों की पालना करते हुए स्वेट इक्विटी अंश बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। जो स्वेट इक्विटी अंश है उनको धारा कंपनी एक्ट 2013 की धारा 54 में ये कहा हुआ है कि उसको अपन बट्टे पर निर्गमित कर सकते हैं, तो इसलिए अपने को बट्टे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसे अपन बट्टा कहेंगे और बट्टे की जो प्रविष्टि होगी वो अपन इसमें से बट्टे की जो रकम आएगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे से होगी तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये तो अलॉटमेंट में हो जाएगी। और जब बट्टा देंगे तब उसकी प्रविष्टि डिस्काउंट अकाउंट DR और कर दी जाएगी, तो बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू कैपिटल कर दी जाएगी। इस प्रकार से ये अपन बट्टा निर्धारित करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में अंशों का निर्गमन। नगद के अतिरिक्त इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन केस के अलावा नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों को अंशों का निर्गमन किसी मशीन, भवन, संपत्ति विक्रेता को अथवा किसी चालू व्यवसाय के क्रय करने पर चालू व्यवसाय के विक्रेता को अथवा कंपनी के प्रवर्तकों को उनके प्रवर्तन सेवाओं के बदले में दे पूरी राशि या आंशिक राशि का यदि कंपनी अपने इक्विटी अथवा अधिमान अंशों का सममूल्य पर अथवा प्रीमियम पर निर्गमन कर भुगतान करती है तो इस प्रकार किए गए अंशों का निर्गमन को नगद के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन
अग्रदत्त मांग, न मांगी गई आदत अंश पूंजी का स्वीकार करना। कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस एंड एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड। अग्रदत्त मांग से आज से कंपनी द्वारा बंटित किए गए अंशों पर प्राप्त उस राशि से हैं जो अगले मांगों से संबंधित जिन्हें मांगा जाना है बाकी है, परंतु बिना मांगे ही प्राप्त हो गई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 50 में उल्लेख है, यदि कंपनी के अंतर्नियमों में कंपनी को अधिकार दिया हुआ हो, जिसमें कंपनी अंतर्नियम में अगर कंपनी को अधिकार दिया हुआ हो तो कंपनी के सदस्यों से उन द्वारा धारित अंशों को न मांगी गई पूरी अथवा आंशिक आदत राशि प्राप्त कर सकती है, परंतु इस प्रकार सदस्य द्वारा चुकाई गई राशि कारण उन्हें न तो कोई अतिरिक्त मताधिकार का लाभ मिलेगा और न ही, कहने का मतलब जो एडवांस जो पैसे मिलेंगे न मांगी गई पूंजी प्राप्त होगी उसमें कोई प्रलोभन नहीं दिया, आंशिक आदत राशि प्राप्त कर सकती है, न ही इस राशि पर कोई लाभांश मिले। इस राशि को कंपनी की चिट्ठी में अंश के प्रदत्त अंश पूंजी से पृथक करके दर्शाया जाएगा। चूंकि यह राशि अंशधारियों से मांगी नहीं गई है अतः कानूनी रूप से दे भी नहीं है। कंपनी के पुस्तकों में इस राशि को अग्रदत्त मांग कहते हैं। इसको अपन कहेंगे अग्रदत्त मांग। आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो प्रेस्टीज हैं वो अब मैं आने वाले टॉपिक्स में आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि ये सारी स्थितियां अब क्लियर हो गई कि अपन अंशों को किस प्रकार से निर्गमन कर सकते हैं। 3 प्रकार से निर्गमन किया जा सकता है, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। इस प्रकार से आज के वीडियो में ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और कल जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे या तो इसमें जो शेयर फॉरफिटर के बारे में बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।